नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 72 मैथ्स क्लास 10 हिंदी मीडियम। स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। तो स्पर्श रेखाओं की रचनाएं सीखने में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें पता है ना। ये वृत्त है और कोई बिंदु है और वहां से कोई स्पर्श रेखा जा रही है और त्रिज्या के ऊपर वो लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमें ये भी पता है कि बाहर से अगर कोई बिंदु है, यहाँ से जो स्पर्श रेखा बनेंगी इनकी लंबाई बराबर होगी। यहाँ से आपको लंबाई बराबर होगी। दो बातें तो हमें पता है, ठीक है। इसको रिवाइज भी कर लिया हमने। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 1, निम्न क्या कर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु है। बिंदु से स्पर्श रेखाओं का युग्म यानी जोड़ा बनाना है और उनकी लंबाई मापनी है। तो हम क्या करेंगे, यह रचना के पद है। सबसे पहले हम एक बिंदु O लेंगे और 6 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींचेंगे। केंद्र O मान के एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। ये क्या बोला है मैंने, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लेना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु लेना है। सबसे पहले एक हम वृत्त खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु मिल लेना है और हम क्या करेंगे, O को P से मिला देंगे। पहले तो ये वाला वृत्त खींच लिया, ठीक है। केंद्र मान के ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है। अब O और P को मिला दे, 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है आपको, बना के देखिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, OP का समद्विभाजन करेंगे। OP का समद्विभाजन कैसे हुआ, यहाँ पे रखिए प्रकार, आधे से ज्यादा खोलिए, एक ऊपर एक नीचे चाप लगाइए। ठीक वैसे यहाँ प्रकार रखिए, आधे ज्यादा खोलिए, एक ऊपर एक नीचे चाप लगाइए और उसके बाद इनको मिला दीजिए। ये लंब समद्विभाजन होता है ऐसे, इसका नाम M दे दिया। अब ये पॉइंट केंद्र बन गया, ये केंद्र मान के इसको, और OP को त्रिज्या मानकर OP और OA बराबर है, आप एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। खींच दिया। ये पहले वृत्त को यहाँ काट रहा होगा, ये काट रहा है पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, P को A से मिला देंगे, A और B नाम देके P को B से मिला देंगे। उसके बाद इनको नापेंगे, नाप पे देखेंगे तो ये 9.6 के आसपास इनकी लंबाई है दोनों की। इसका मतलब ये होगा कि दोनों बराबर है। सत्यापन यही है कि OA और OB की मिलाइए। OP एक व्यास है किसका, जो दूसरा वृत्त बना है, नया वृत्त, और कोण OAP ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है त्रिज्या पे, ठीक है। इसकी त्रिज्या, इसका स्पर्श रेखा पे बना है, ये त्रिज्या लंब होती है। यह बोले वृत्त में अंदर अर्धवृत्त में बना कोण है, ये देखिए, ये अर्धवृत्त है ना आधा, इसमें ये कोण बना है तो 90 डिग्री का ही होगा। और अगर ये 90 डिग्री का है और ये OA और OB त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों स्पर्श ही इसको कर रही हैं। इस तरह से सत्यापन भी हम लोग कर सकते हैं। स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। सबसे पहले तो एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त बनाना है हमें बच्चों 5 सेंटीमीटर का। फिर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री पे झुकी हुई है आपस में। तो सबसे पहले रचना की पद क्या है, कि केंद्र O मान के 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दीजिए। देखिए ये वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, ये वृत्त हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। ये केंद्र O मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, आपको खींचना है। अब क्या करना है,
ए ओ बी 120 डिग्री बनाना है। 120 बनाना आसान है। आप त्रिज्या ये वाली त्रिज्या बनाएंगे या ये वाली त्रिज्या बनाएंगे, कोई सी बना लीजिए, और एक चाप लगाएंगे 60 पे, और फिर एक बार और 2 बार काटेंगे ना चाप से प्रकार से, एक बार यहाँ काटेंगे फिर यहाँ रख के यहाँ काटेंगे तो 120 आ जाएगा। उसको मिला देंगे और यहाँ से 90 डिग्री बनेगा। ए से 90 कैसे बनेगा? वही तरीका जो आपका 90 बनाना प्रकार से आता है आपको, 60 फिर 120 और 120 का सम विभाजन हम कर देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसको दूर तक ले जाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे भी इस पे रख के चाप बनानी है, 60 120 फिर यहाँ से ले सम विभाजन करना है। ठीक है, सम विभाजन करते हुए इस रेखा को भी आगे तक ले जानी है। ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, इस बिंदु सी पे काट रहे हैं और ये अगर हम नापेंगे तो ये 60 डिग्री पाए। अच्छा, सत्यापन करते हैं 60 डिग्री है कि नहीं। सीधी सी बात है, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है ना, तो 120 जमा 90 90 जमा ए सी 20 को यूं छोड़ देते हैं तो ये हो गया 90 90 180 और 120 300 हो गया। ठीक है, 360 में 300 घटाएंगे 360 आएगा। तो ये आ गया जी सत्यापन होंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। वो करना ऐसे ही, स्टेप्स ऐसे लिखने हैं। ये कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। प्रकार की सहायता से आप बना लेंगे। ठीक है, उसमें 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त बनाना है, यानी आप प्रकार थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए और एक और वृत्त बना दीजिए। तो मैं ऐसे बना रही हूँ, आप बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, रफ स्केच बना रही हूँ। तो केंद्र है ये, बीच वाला थोड़ा सा वृत्त जैसा नहीं बना है, ये केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले हमने 4 वाला बनाया फिर 6 वाला बनाया। उसके बाद क्या कह रहा है ये कह रहा है सकेंद्र मतलब कि एक ही केंद्र है दोनों का, बना लिया हमने। फिर कह रहा है कि किसी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के सकेंद्र वृत्त से किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु, यानी वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु ले लेना है और बड़े वाले वृत्त पे कोई भी बिंदु ले लीजिए और एक रचना कर देनी है। चलिए समझते हैं कैसे। तो हम एक बिंदु ले लेते हैं इस वृत्त के ऊपर कहीं भी, मान लीजिए हमने यहाँ वो बिंदु ले लिया। अब ये इसको इससे मिला देंगे तो इसकी त्रिज्या ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ना ये। अब क्या करेंगे, यस यहाँ पे रखेंगे, आधे ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर और नीचे काटेंगे, ऐसे यहाँ पे भी ऊपर और नीचे काटेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखाएं बनानी है, जांच भी करनी है। तो हम ये आ गया हमारा, और इससे हमारा वृत्त बन जाएगा। केंद्र मान के बीच वाले को हम इसको वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो ये केंद्र O था, इसका नाम A बिंदु दे दिया, ये मान लीजिए B दे दिया, तो हमने B को केंद्र मान के ये वृत्त बना लिया, ये वाला वृत्त बनाया हमने। ठीक, अब वृत्त तो बन गया।
अब क्या कह रहा है ये, स्पर्शरेखा की रचना करनी है और लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये कट रहा है ना, तो स्पर्शरेखा तो मतलब छोटे वाले की स्पर्शरेखा होनी चाहिए ना, बड़े से जाएगी। हम क्या करेंगे, स्पर्शरेखा बना देंगे। ये बन गई स्पर्शरेखा। दूसरी ले लेते हैं और सब मोटाई इसकी कम कर देते हैं, ज्यादा लग रही है मुझे। और दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ से स्पर्शरेखा जाएगी। स्पर्शिका आप लोग तो ध्यान से बनाइएगा। ये बन गया, ठीक है। तो ये स्पर्शरेखा बन चुकी है और इसकी लंबाई आप लोग नाप लेंगे। नाम दे दीजिए इसका कुछ भी, क्या नाम दे, ए बी तो हो चुका है, या सी नाम दे देते हैं, ए सी और डी, ए सी और ए डी। तो देखिए स्टेप तो सारे इसी तरह से लिखने हैं जैसे स्टेप्स हैं एग्जाम्पल 1 वाले या एग्जाम्पल 2 वाले, स्टेप्स यही लिखने हैं हमें, स्टेप्स ऐसे लिखने हैं। अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू और ए सी और ए डी की लंबाई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का है। और ये 4 सेंटीमीटर भी है। क्यों है 4, क्योंकि देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटा वृत्त जो ये वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या ये 4 सेंटीमीटर है, और इसकी पूरी ये लंबाई ओ ए यानी बड़े बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की, तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ए से निकालना, और ये 90 डिग्री है ही, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16, 20 आ गया। ए सी की वैल्यू आएंगी, रूट में 20 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो 20 की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके देखिएगा, अप्रोक्स 4.47 सेंटीमीटर में आ जाएगी। सेंटीमीटर दी है, यस, ठीक है। और दोनों बराबर हैं, तो ए सी बराबर ए डी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। एक वृत्त खींचते हैं हम पहले। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। तो एक हमने ये वृत्त बना दिया, ये 3 सेंटीमीटर का हमने बना दिया। केंद्र लेके बनाएंगे ना, केंद्र लेकर हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के वृत्त बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये जांच भी आप कर लेना, जांच बड़े आराम से हो गया ये तो, वो जांच वही है कि नाप के देखेंगे तो इतना पाएगा, और जांच भी हमने ये कर दी, तो ये हमारा एक तरह से जांच ही था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, यानी
व्यास को बढ़ाना है और 7 सेंटीमीटर कर देना है। तरह इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी और सिर्फ 2 बिंदु लेने हैं, P और Q, और वृत्त खींच देना है। चलिए बढ़ा लेते हैं। हम व्यास ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, व्यास अंदर है, 7 सेंटीमीटर बन गया ऐसे। देखिए यहां से ये 7 हो गया, ये भी हो गया, तो व्यास अंदर का है। ये नाम जो भी देना है दे दीजिए। तो अब इसको आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये समद्वि भाजन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास, O मान लेते हैं, ये A है, ये B है, इसको C मान लेते हैं। C को केंद्र मान के हम एक वृत्त खींच देंगे, एक और वृत्त खींचेंगे। C को केंद्र मान के एक वृत्त और खींचेंगे। चलिए ये वृत्त खींच गया। ठीक है, केंद्र मान के खींचा है, यानी इसको हमने केंद्र माना था, उसको खींच बनाया है। नाउ ऐसे ही O से आज ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर एक चाप लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। ठीक वैसे ही ऊपर एक नीचे एक चाप लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे, D पॉइंट पे काट रहे हैं। अब D को केंद्र मान लेंगे। ठीक है बच्चे, और D को केंद्र मान के हम एक वृत्त खींच देंगे, और वृत्त ऐसे खींचेगा, है ना। ये बन गया हमारा। अब देख रहे हैं कि जो पहले वाला वृत्त था, इसको ये 2 जगह पे काट रहे हैं। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। ठीक, इसको आप पेंसिल से बनाइएगा, और A से स्पर्श रेखा जाएगी, बन गई। उसमें यहाँ क्या क्या है, अगली स्पर्श रेखा नीचे की तरफ जाएगी, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, नाम क्या दे इसका बताइए। डी हो गया, ई दे देते हैं और एफ दे देते हैं, तो ए ई इक्वल होगा ए एफ के। पहली बात तो ये है, स्टेप्स वैसे ही चलेंगे। उसके बाद आप यहां से देखिए, स्पर्श रेखा जाएंगे, बिंदु है ना बाहर, तो बी बिंदु बाहर से स्पर्श रेखा जाएंगे। ये स्पर्श रेखा बन गई। थोड़ा सा नीचे इसको कर दो। ठीक है, अप्रोक्स सही बनी है, आप लोग बना लीजिएगा। ऐसी अगली स्पर्श रेखा यहाँ बनेगी।
तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो बिंदु और आ चुके हैं। एक ही बिंदु है, जी नाम देते हैं, और एक ये एच। तो ये बी जी इक्वल होगा बी एच के। आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा भी हमने खींच दी है, जांच इसमें नहीं है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।